ओम शांति। 31 जनवरी 2025 आज की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है। प्रश्न: सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर: किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। अब मुरली से मुख्य पॉइंट। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाता है तो यह भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वह है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है। कुमार कुमारी की भी कहाँ न कहाँ विकार की दृष्टि उठती है। अब बाप कहते हैं यह विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। नारद का मिसाल है ना। बोलो हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को वरेंगे। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। कोई पाप तो नहीं करते हैं। कहाँ तक योग में रहते हैं। अगली पॉइंट। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहें, यह खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भल आए, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए। एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। अगर ऊंच पद पाना है तो खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। अगली पॉइंट। कितना सहज है समझाना। कोई भी कहाँ आते जाते हैं तो भी बैच साथ में होना चाहिए। इस बैच के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए। उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खलास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हों जो कोई को भी पर्चा दे सकते हैं। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरे तरफ सेंटर्स की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। अगली पॉइंट। जो 1-2 को दुख देते हैं बाबा उन्हें गाजी कहते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है। अभी तुमको
याद के बल से पापों का बोझा उतारना है। इसलिए रोज़ देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। इससे पाप बन जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे किसी को दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो। हमने कितना पाप कितना पुण्य किया। जो भी मिले सबको यह रास्ता बताना है। सबको बहुत प्यार से ये बोलो, पाप को याद करना है और पवित्र बनना है। अगली पॉइंट, अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदल कर दैवी बन जाए। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना। अगली पॉइंट, यह सब बातें समझने की है। बाप सर्विस की युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो। गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अगली पॉइंट, भारत में 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म का महाभारत लड़ाई से कल्प पहले मुआफिक विनाश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। अगली पॉइंट, दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। दूसरी पॉइंट, अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। अच्छा, आज का वरदान है बाबा का, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण, सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहयोग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। आज बाबा के वरदान बहुत अच्छे हैं, इसको समझेंगे, चिंतन में लाएंगे। आज का स्लोगन है, सहज योग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। यह सेफ्टी का किला है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।